हेलो एवरीवन, किड्स गार्डन ट्यूटोरियल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग यूनिट 7A न्यू रिलीजन क्लास 8 की ये टेक्स्ट की है। ठीक है, तो आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर का सलूशन देखेंगे। ठीक है, इसके हिंदी स्टोरी वाली वीडियो जो है, अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देख लें ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सोल्यूशंस और जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन है इस बुक में। ठीक है, सारे हम लोग कवर करेंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमारा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, एवरीबडी वाज फोर्स्ड टू पार्क हिज और हर बाइक आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे आउटसाइड हो जाएगा। सेकंड है, स्नेहा थॉट फास्टिंग वाज अ टाइप ऑफ रिलीजियस डिसिप्लिन। ठीक है, यहाँ ब्लैंक्स में जाएगा डिसिप्लिन। थर्ड है हमारा कि डीजल फ्यूम्स मोमेंटरीली चोक्ड हर। डी नंबर में है डोंट यूज CFC परफ्यूम्स स्प्रेज। और फिफ्थ नंबर है शी हैड वॉन द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। उसके बाद यहाँ पर हमारे मैच करने के लिए है। देखिए यहाँ पे करना है क्या है, मैच द फॉलोइंग साइनोनिम्स। मतलब यहाँ पे जो भी वर्ड दिए हुए हैं, साइनोनिम्स का मतलब होता है कि यहाँ जो भी वर्ड दिए हैं उसका सेम मीनिंग वाला इधर भी जो वर्ड है उसका सेम मीनिंग में ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे कि प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है सुरक्षा करना, रोकना। ठीक है, बचाना। उसी तरह से स्टॉप, स्टॉप का भी सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें सेम मीनिंग से उसके मैच करना है। तो प्रिवेंट का हो जाएगा स्टॉप, ग्रीफ का हो जाएगा सॉरो, एनवायरनमेंट का सराउंडिंग, पॉल्यूशन का कंटेमिनेशन और एमिट का रिलीज। ठीक है, ये सारे सेम मीनिंग वाले साइनोनिम्स हो गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे कुछ एक सेंटेंस जैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पे वर्ड्स चुनने, यहाँ आपके वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उसके हिसाब से यहाँ पे चुन करके भरना है कि यहाँ पर क्या वर्ड आएगा। ठीक है, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन अ लार्ज एरिया। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या में पेड़ों को काटना, तो ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, निर्वनीकरण या फिर कुछ ऐसा ही कुछ इसका हिंदी होगा। ठीक है, मतलब पेड़ों को बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में काटना। ठीक है, सेकंड है एनिमल और प्लांट्स विच मे सून नॉट एग्जिस्ट बिकॉज देयर आर अ वेरी फ्यू अलाइव नाउ। ठीक है, वैसे जंतु और पौधे जो कि अब बहुत जल्द जो है उनका अस्तित्व समाप्त होने वाला है। ठीक है, जो बहुत कम मात्रा में है और जो बहुत उनका अस्तित्व जो है बिल्कुल समाप्त होने के कगार पे है। तो ऐसे एनिमल्स क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं इंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, थर्ड है द गैस लेयर दैट प्रिवेंट्स हार्मफुल अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ द सन फ्रॉम रीचिंग द अर्थ। तो जो गैस लेयर है, जो परत है, वो कौन सी परत है, जो कि जो हार्मफुल यानी कि नुकसानदेह अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो भी सन की। ठीक है, सन की जो अल्ट्रावायलेट लाइट है जो कि हार्मफुल है लोगों के लिए, जंतु के लिए, तो सन से जो आती है तो उसको धरती से रोकने में कौन सा लेयर हमारी मदद मतलब रोकता है उस चीज़ को। ठीक है, प्रिवेंट करता है, तो वो होता है ओजोन लेयर, ओजोन परत। ठीक है, फोर्थ नंबर है ए जनरल इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ काउज्ड बाय पॉल्यूटिंग गैसेज। तो जो टेम्परेचर में जो वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तापमान जो बढ़ रहा है पृथ्वी का, किसके कारण से, तो पॉल्यूशन के कारण, पॉल्यूशन गैस के कारण से। तो इसका रीज़न क्या है, तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फिफ्थ नंबर है कन्वर्ट वेस्ट इनटू रीयूजेबल मटेरियल। तो जो वेस्ट यानी कि जो भी कूड़ा कचरा टाइप का है उसको जो है रीयूज़ करके यानी कि दोबारा यूज़ करके उसको मतलब कि बनाना, मतलब चीज़ों को बनाना, ये क्या कहलाता है, तो ये रिसाइकिल कहलाता है, पुनः चक्रण। ठीक है, सिक्स नंबर है पॉइजनस गैस इंजेक्ट फ्रॉम एन इंजन एज वेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है, और वेस्ट प्रोडक्ट जैसे कि पॉइजनस गैसेस यानी कि जो जहरीली गैसें जो इंजन से निकलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, तो एग्जॉस्ट फ्यूम्स। सेवन नंबर है रेन कंटेनिंग डेंजरस केमिकल्स बिकॉज ऑफ स्मोक फ्रॉम कार्स एंड फैक्ट्रीज। तो वैसी बारिश जिसमें कि जो होते हैं डेंजरस केमिकल, कहने का मतलब है कि मतलब हार्मफुल केमिकल होते हैं बारिश में। ठीक है ना, तो किसके कारण से, स्मोक फ्रॉम कार्स, जो वाहनों से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से जो धुआं निकलता है, जिसके कारण से जो बारिश में होता है कि जहरीली केमिकल आ जाते हैं, तो उस बारिश को क्या कहते हैं, तो एसिड रेन, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, अनवांटेड हार्मफुल स्टफ कंटेमिनेटिंग एन एनवायरनमेंट, तो ये कहलाता है पॉल्यूशन, प्रदूषण। ठीक है, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेंट्स दैट आर हार्मफुल टू द ओजोन लेयर इन द अर्थ एटमोस्फेयर, तो ये हो जाएगा CFC। ठीक है, ये सारे गैसों को मिलकर के ये बनता है और ये जो पृथ्वी का जो एटमोस्फेयर है उसके लिए काफ़ी हार्मफुल भी होता है। ठीक है,
10 नंबर है कि द एक्यूमुलेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रेन वाटर फॉर रीयूज ऑन साइट, तो ये कहलाएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने करा दिए। अब देखिए इसके आगे जो आपका ग्रामर पोर्शन में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में यहाँ पे आपका बताया गया है ग्रामेटिकल पोर्शन में। अगर इसको मैं डिफाइन करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो अगर क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूँ। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है हमारा, ये हमारा जो है बुक के बीच का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट हैड काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन, नाली के जो बंद होने का क्या कारण था। तो पॉलीथीन बैग्स एंड स्टायरोफॉर्म कप्स वाज काउज्ड ब्लॉकेज ऑफ द ड्रेन, तो जो पॉलीथीन बैग्स और जो स्टायरोफॉर्म कप्स होते हैं वो ब्लॉकेज का कारण था। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि वाई कुड स्नेहा नॉट मीट ऋतु, स्नेहा जो थी वो ऋतु से क्यों नहीं मिल पाई। तो स्नेहा कुड नॉट मीट ऋतु बिकॉज हर साइकिल वॉज स्टॉलन, स्नेहा ऋतु से इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि उसका साइकिल जो है वो चोरी हो चुका था। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर देख लेते हैं। हु हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन, किसने प्रेक्षा को एसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। तो देयर क्लास टीचर हैड आस्क्ड प्रेक्षा टू पार्टिसिपेट इन द एसे कॉम्पिटिशन, उनके जो क्लास टीचर थे उन्होंने प्रेक्षा को एसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा था। फोर्थ नंबर है व्हाट डू परफ्यूम्स कंटेन द हार्म द ओजोन लेयर। ठीक है, कि परफ्यूम्स में ऐसा क्या रहता है जो कि ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल है यानी कि नुकसानदेह है। ठीक है, तो वो होता है CFC, परफ्यूम्स हार्म द ओजोन लेयर। CFC गैस जो होता है परफ्यूम्स, ये जो होता है ओजोन लेयर के लिए हार्मफुल होता है। ठीक है, CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ नंबर, व्हाट डिड स्नेहास ग्रैंडमा रिमाइंड हर इन द इवनिंग, स्नेहा की जो दादी माँ थी उन्होंने उसे शाम में क्या याद कराया। ठीक है, तो स्नेहास ग्रैंडमा रिमाइंडेड हर अबाउट इवनिंग प्रेयर, तो स्नेहा की जो स्नेहा ही थी, स्नेहा की दादी माँ जो थी उसने उन्हें शाम की प्रार्थना के बारे में याद कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के कंटेंट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं हमारा कि हाउ डज बाइक मैन्युफैक्चर अफेक्ट द एनवायरनमेंट, कि बाइक मैन्युफैक्चर यानी कि यहाँ पे जो है साइकिल चोरी का बात हुआ था, तो यहाँ पर जो है साइकिल, तो ठीक है साइकिल का मैन्युफैक्चर यानी साइकिल जब बनता है तो वो किस प्रकार अपने पर्यावरण, हमारे पर्यावरण को जो है प्रभाव डालता है, किस तरह का प्रभाव डालता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आंसर। इसके आंसर हो जाएंगे कि बाइक मैन्युफैक्चर्ड बाय ओर फॉर मेटल विल हैव टू बी डग स्पॉइलिंग टॉप सॉइल। ठीक है, जो बाइक का जो मैन्युफैक्चर होता है यानी साइकिल जो बनता है तो वो किस चीज़ से बनता है, डायरेक्ट धातु से बनता है नहीं, उसके अयस्क से बनता है ना, पहले अयस्क मिलता है फिर उससे धातु का निष्कर्षण होता है। ठीक है, तो अयस्क कहाँ मिलता है, तो वो ज़मीन के नीचे मिलता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ज़मीन की खुदाई करनी पड़ती है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि टॉप सॉइल जो होता है वो स्पॉइल हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वो टॉप सॉइल्स को पहले तो इफेक्ट किया। सेकेंड थिंग है कि दैन रिफाइनिंग और विल गिव ऑफ CO2, और फिर जब उसका जो अयस्क जो मिले, और मतलब होता है अयस्क। ठीक है, तो और जब मिले हमें अयस्क मिल गए तो अब उसको क्या करना पड़ता है, उसका शुद्ध करना पड़ता है ना रिफाइनिंग के टाइम में। फिर क्या होता है कि CO2 गैस उस समय निकलता है और वो भी जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। देन फिर है हमारा कि रबर फ्रॉम फॉर टायर्स विल यूज़ पॉइजनस एलिमेंट्स लाइक सल्फर, सो ऑल दिस अफेक्ट द एनवायरनमेंट। और फिर जो रबर जिससे कि टायर बनता है तो उससे भी क्या होता है, पॉइजनस एलिमेंट्स उसके बनने के समय में बनते हैं जैसे कि सल्फर। तो ये सारे चीज़ मिलजुल करके जो है हमारे पर्यावरण को पर प्रभाव डालते हैं, और ये किस तरह के प्रभाव डालते हैं, तो हार्मफुल इफेक्ट करते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि व्हाट डिड ग्रैंडमा रिमाइंड स्नेहा, तो स्नेहा की दादी माँ ने उसे क्या याद कराया था। तो ग्रैंडमा रिमाइंडेड स्नेहा शी हैड टू फास्ट, कि उसकी दादी माँ ने उसे याद कराया था कि उसका जो है उपवास था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 2 बार रिपीट है तो कंफ्यूज मत होइएगा। वहाँ पे देखिए इवनिंग के बारे में पूछा गया था कि इवनिंग में क्या याद कराया था, तो वो था इवनिंग प्रेयर, बट यहाँ पर सिर्फ है कि रिमाइंड मतलब क्या याद कराया था, तो यहाँ पे उसने उसके फास्ट के बारे में याद दिलाया था जो कि उसको याद नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आगे देख लेते हैं। व्हाट विल हैपन इफ रिलीजन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट,
तो इसका आंसर हो जाएगा इफ रिलीजियन कुड बी कंबाइंड विद द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट इट वुड बी एन आइडल डिसिप्लिन। ठीक है, अगर धर्म और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का सुरक्षा को एक साथ जोड़ दिया जाए तो ये एक अच्छा डिसिप्लिन, एक अच्छा अनुशासन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा, वाई डू पीपल फास्ट ऑन पर्टिकुलर डेज। लोग जो है किसी एक खास दिन में उपवास क्यों रखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फास्टिंग इज अ सेल्फ इम्पोज डिसिप्लिन, इट हेल्प्स पीपल बिकम बेटर पर्सन्स। ठीक है, फास्टिंग जो होता है एक तरह का खुद से मतलब कि डिसिप्लिन को एक तरह से फॉलो करना है। ठीक है, अनुशासन को फॉलो करना है, और ये जो है हमारी मदद करता है क्या बनने में, तो एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। सो पीपल फास्ट ऑन द पर्टिकुलर डेज, इसीलिए लोग जो है किसी खास दिन में उपवास रखते हैं। अब हर धर्म का, जैसा कि आपके बुक में मेंशन है कि हर धर्म का अपना अलग अलग कोई खास दिन होता है जिसपे वो लोग उपवास रखते हैं, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई वॉज स्नेहा डिसअपॉइंटेड। स्नेहा जो थी वो दुखी क्यों हो गई थी? तो स्नेहा सर्च्ड फॉर हर एसे बट कुड नॉट फाइंड इट ड्यू टू लॉस ऑफ एसे, स्नेहा वॉज डिसअपॉइंटेड। स्नेहा जो है अपना एसे ढूंढ रही थी जो उसने पूरी रात जाग करके लिखा था, लेकिन उसको वो कहीं भी नहीं मिल रहा था। ठीक है, और उसको लगा कि अब उसका जो है एसे, वो पेपर जो है वेस्ट पेपर के समझ के किसी ने फेंक दिया, तो उसका लॉस जो हुआ था एसे का, जिस कारण से वो स्नेहा काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी, काफ़ी दुखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड द प्रिंसिपल कॉल स्नेहा टू द डैश। तो प्रिंसिपल ने स्नेहा को क्यों बुलाया था? तो द प्रिंसिपल कॉल्ड स्नेहा टू द डैश बिकॉज शी हैड वॉन द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000। तो प्रिंसिपल ने स्नेहा को इसलिए बुलाया था क्योंकि उसने द्वितीय पुरस्कार जो है जीता था, कितने रुपए का? तो वो था 1000 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैड सबमिटेड स्नेहास एसे फॉर द कॉम्पिटिशन। कि स्नेहा के एसे को किसने सबमिट किया था कॉम्पिटिशन के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षा हैड सबमिटेड स्नेहास एसे फॉर द कॉम्पिटिशन। जो प्रेक्षा थी उसकी दोस्त, उसने सबमिट किया था स्नेहा के एसे को। ठीक है, तो ये आपके बुक के बीच के क्वेश्चन हो गए थे। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन के आंसर्स के देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड स्नेहा फेस एज शी वॉक टू हर ट्यूशन। जो स्नेहा थी जब वो अपने ट्यूशन जाती थी तो उसको किस तरह के प्रॉब्लम फेस करने होते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एज स्नेहा वॉक टू हर ट्यूशन शी हैड टू नेगोशिएट मेनी मड पडल्स एंड काउ पेट्स। तो जब वो ट्यूशन जाती थी तो क्या होता था कि बहुत सारे कीचड़ वगैरह उसको मिलते थे जिससे उससे जाना पड़ता था, बहुत सारी गायें पार होती थी उस समय। ए लॉरी शिवर्ड सो नियर हर दैट शी हैड टू जंप प्लम इनटू अ क्वैगमायर ऑफ मड एंड डंग। तो क्या होता था कि जो लॉरी सब होती थी वो उसके बहुत निकट से, बहुत करीब से पार हो जाती थी, जिसके कारण उसको कूद फांद करते हुए आगे बढ़ना पड़ता था। किसमें? तो कीचड़ वगैरह में। ठीक है, कीचड़ के पानी में। थिक ब्लैक डीजल फ्यूम्स मोमेंटरीली चॉक्ड हर। These are some problems Sneha had to face as she walked to her tuition। तो ये सारे प्रॉब्लम थे जो स्नेहा को फेस करने पड़ते थे ट्यूशन जाने के समय में। ठीक है, चलिए आप लोग अगर इस नोट करना चाहते हैं तो आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सेकंड नंबर है कि व्हाई डिड स्नेहा फील दैट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा। तो स्नेहा को ऐसा क्यों लग रहा था कि उसके पास ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो प्रेक्षा को हरा सके। ठीक है, ऐसे कंपटीशन में, ऐसे कंपटीशन होने वाला था तो उसमें उसको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो प्रेक्षा को हरा नहीं सकती है। ठीक है, तो क्या कारण थे, चलिए देखते हैं। प्रेक्षा वाज अ क्लास स्कॉलर। तो प्रेक्षा क्या थी? वो क्लास की स्कॉलर, मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि तेज स्टूडेंट थी क्लास की। ठीक है, प्रेक्षा हैड अ कंप्यूटर टू राइट एंड चेक हर स्पेलिंग्स एंड अ प्रिंटर टू प्रिंट हर एसे। ठीक है, तो प्रेक्षा के पास एक कंप्यूटर था जिससे कि वो लिख सकती थी और अपने स्पेलिंग्स को चेक कर सकती थी, और उसके पास एक प्रिंटर भी था जिससे वो अपने एसे को प्रिंट भी कर सकती थी। सो स्नेहा फेल्ट दैट शी हैड नो चांस ऑफ बीटिंग प्रेक्षा, और इसलिए स्नेहा को लगता था कि उसके पास जो है प्रेक्षा को हराने का कोई उपाय नहीं है। ठीक है, थर्ड नंबर देखते हैं, व्हाट वाज स्नेहास रूल फॉर अ न्यू रिलीजियन। स्नेहा का जो नए धर्म के लिए क्या नियम थे? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। स्नेहास रूल फॉर न्यू रिलीजियन, द सन इज आवर फादर बिकॉज ही गिव्स अस एनर्जी। तो पहला जो उसका रूल था कि जो सूर्य है वो हमारे पिता हैं और वो हमें क्या देते हैं? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा देते हैं। सेकंड है, द अर्थ इज आवर मदर बिकॉज शी सस्टेन अस। ठीक है, थर्ड नंबर है, ट्रीज आर आवर एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु गिव अस ऑक्सीजन, फूड एंड शेल्टर। ठीक है, तो इस समय क्या क्या मिलते हैं? फल, फूल, छाया, आश्रय। ठीक है,
4th नंबर है एनिमल्स आर आवर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु ऑल्सो हेल्प अस। और 5th नंबर है दस वी मस्ट हेल्प एंड प्रोटेक्ट आवर फैमिली। तो ये उसके 5 रूल्स थे उसके न्यू रिलीजन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम व्हाट मेड स्नेहा फील सो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल पीपल अंडरटुक हॉली पिलग्रिम्स, ऑल रेगुलरली प्रेड एंड फॉलोड सर्टेन कोड्स, हाउएवर नो वन हैड एनी रूल्स अबाउट प्रिजर्विंग द एनवायरनमेंट, सो स्नेहा फेल्ट द होल सोसाइटी वाज टू ब्लेम। तो मतलब कि वो एक तरह से ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो स्नेहा को लगता है कि जो पूरी सोसाइटी या पूरा जो समाज है वो जो है पर्यावरण के प्रदूषित होने के लिए जिम्मेदार है। उसको ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि उसको लगता था कि मतलब कि जो भी धर्म के लिए जो भी लोग हैं वो अपने धर्म को जो भी मानते हैं, अपने धार्मिक परंपराओं के लिए रूल फॉलो करते हैं हर चीज़ के लिए, तो उसको लगता था कि तो लोग मतलब कि जो पर्यावरण का सुरक्षा है उसके लिए लोग रूल क्यों नहीं फॉलो करते हैं, डिसिप्लिन क्यों नहीं फॉलो करते हैं। तो इसी कारण से उसको लगता था कि ये सारे लोग ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए अब 5th नंबर देख लेते हैं कि व्हाई डिड स्नेहा हग हर फ्रेंड विथ आइज फुल ऑफ टीयर्स। स्नेहा ने अपनी दोस्त को मतलब कि रोते हुए गले क्यों लगाया, मतलब उसके आंख जो है भर आए थे गले लगाने के समय, तो ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है, ये मोमेंट, ठीक है। तो स्नेहा's फ्रेंड प्रेक्षा डिड नॉट पार्टिसिपेट इन एसे कॉम्पिटिशन बट ऑल्सो सी सबमिटेड स्नेहा's essay एंड लकीली स्नेहा वॉन द सेकेंड प्राइज ऑफ ₹1000। सो स्नेहा हग हर फ्रेंड विथ आइज फुल ऑफ टीयर्स। देखिए स्नेहा क्या हुआ था कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाई थी, है ना, वो बीमार पड़ गई थी और उसका ऐसे भी उसको नहीं मिला था। तो हुआ क्या था कि प्रेक्षा ने उसी के वाले ऐसे को जो है जमा कर दिया था, सबमिट कर दिया था मतलब कि कंपटीशन में, ठीक है। और उसने अपना नाम जो है हटा लिया था, मतलब वो खुद पार्टिसिपेट नहीं की थी ऐसे कंपटीशन में, ठीक है। और जो उसने स्नेहा का जो सबमिट किया था ऐसे, तो वो भाग्य से जो है स्नेहा जो है सेकंड प्राइज जीत चुकी थी, ठीक है। कितने रुपए की? तो 1000 की, ठीक है। तो ये जब बात उसको पता चली तो इसी कारण से वो खुशी से उसका आंख जो है भर आया और उसने अपने फ्रेंड को गले से लगा लिया, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था।